हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या है और इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए पहले समझते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है और ये कब तैयार किया जाता है। देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट जो होता है एक साझेदारी फॉर्म द्वारा तैयार किया जाता है। अगर साझेदारी का पुनर्गठन होता है, मतलब साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में चाहे परिवर्तन हो या नए साझेदार का प्रवेश हो या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण हो या फिर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रिवोल्यूशन अकाउंट किया बनाया जाता है। मतलब फॉर्म की जो संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, उसका फिर से दाम, उसका कोई एसेट्स इंक्रीज कर जाता है वैल्यू, कोई डिक्रीज कर जाता है। फिर ठीक उसी तरह से कुछ लायबिलिटी भी ऐसी होती है जिसका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। ऐसी स्थिति में एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने पर फर्म को जो लाभ होती है या हानि होती है, उस लाभ अथवा हानि का बंटवारा करने के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट समझते हैं इसका डेफिनेशन के तौर पर। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th एग्जाम के लिए कि पुनः मूल्यांकन खाता एक नाममात्र खाता है। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है आपका कि पुनः मूल्यांकन खाता है। ऑप्शन ए नाममात्र खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन डी नॉन ऑब्वियस। तो नाममात्र खाता होता है ये। तो पुनः मूल्यांकन खाता एक नाममात्र खाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों की कमी एवं दायित्व की वृद्धि तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों की वृद्धि एवं दायित्व की कमी को लिखा जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में संपत्तियों का डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर एसेट्स घट जाता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ठीक उसी का उल्टा अगर लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट क्रेडिट में क्या करना है, अगर एसेट्स का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, एसेट्स अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। वहीं अगर लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। इस प्रकार जो शेष प्राप्त होता है, इस प्रकार इस खाते में जो बैलेंस आता है उसे साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी शेष प्राप्त होगा उसको हमेशा हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का विशेषता क्या है, यानी पुनः मूल्यांकन खाता का विशेषता क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुनः मूल्यांकन खाता का विशेषता नीचे है नंबर 1। यह एक नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है ये। यह खाता साझेदारी फॉर्म द्वारा तैयार किया जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट को एक पार्टनरशिप फॉर्म तैयार करती है। आगे साझेदारी इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों की कमी तथा दायित्व में वृद्धि लिखा आता है। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में एसेट्स का कमी और लायबिलिटी का वृद्धि वाला अमाउंट लिखते हैं। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों की वृद्धि तथा दायित्व में कमी लिखा आता है। और रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में एसेट्स का बढ़ना यानी इंक्रीज और दायित्व यानी लायबिलिटी का डिक्रीज वाला अमाउंट लिखते हैं। इस खाते का शेष ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी शेष बचता है, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। ये हो गया लाभानी खाता, पुनः मूल्यांकन खाता क्या है और उसकी विशेषता क्या है। अब समझते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, ये सैंपल ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, सैंपल ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट का नमूना, यानी इसको तैयार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देना है रिवोल्यूशन अकाउंट। हेडिंग रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे अगर क्वेश्चन में डेट वगैरह दिया हुआ है तो लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। फिर उसके बाद एक खाता बनाएंगे सेम पीएल अकाउंट जैसा, दो पक्ष में डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डीआर साइड और ये सीआर साइड। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट ये जो होता है ना लाभ हानि खाता की तरह बनता है। इसके डेबिट पक्ष में जिस प्रकार लाभ हानि खाता में क्या करता है, डेबिट में खर्चा लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। तो यहाँ जो है ना रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग खर्चा और इनकम नहीं लिखेंगे,
सिर्फ यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट को नोट करेंगे। अब नोट करने का तरीका क्या है तो समझिएगा, यहाँ अगर एसेट्स है आपका, अगर एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा, देखो अगर एसेट्स बढ़ जाता है तो इसको कर देंगे CR, और एसेट्स घट जाता है तो इसको कर देंगे DR। ऐसा क्यों करेंगे, इसका कंडीशन समझो। ये रेवोल्यूशन अकाउंट है, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में हमेशा, क्रेडिट पक्ष में लाभानी खाता हो या रेवोल्यूशन अकाउंट हो, क्रेडिट पक्ष में क्या लिखते हैं, इनकम सब लिखते हैं, मतलब फायदा वाला जितना बैलेंस होता है उसको क्रेडिट पक्ष में। अब डेबिट पक्ष में जितना भी नुकसानदेह बैलेंस होता है, जितना भी लॉस टाइप का होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। तो एसेट्स अगर मेरा बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा, अगर संपत्ति बढ़ता तो क्या होता है, फायदा होता है, यानी फायदा वाला बैलेंस CR कर देंगे। उसी प्रकार अगर एसेट्स मेरा घट जाएगा, अगर अपने आप को समझो कि आपका अगर कोई संपत्ति घट जाता तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो डेबिट बैलेंस हमेशा। इसलिए क्या करेंगे, एसेट्स अगर मेरा बढ़ता है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसी को लिखेंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये फायदा है। उसी तरह से एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो उसको डेबिट में लिख देंगे। तो टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे। चलिए एसेट्स के बारे में हो गया। अब लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये सब लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी के बारे में नियम क्या है, अगर लायबिलिटी देखो, अगर लायबिलिटी मेरा बढ़ जाता है, लायबिलिटी मतलब कर्ज, कर्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर लायबिलिटी बढ़ जाता है तो नुकसान होता है, नुकसान होता है तो उसको डेबिट पक्ष में लिख देंगे। उसी तरह से अगर लायबिलिटी मेरा घट जाएगा, कर्जा घटेगा तो फायदा होगा, फायदा CR बैलेंस होता है, इसलिए CR साइड में लिख देंगे। यानी अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो DR और घटेगा तो CR कर देंगे। अब देखिए पहला, लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, DR कर देंगे। तो डेबिट में लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट कर देंगे। उसका जस्ट ऑपोजिट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्रेडिट कर देंगे। बस इतना ही नोट करना है इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट में। संपत्ति का बढ़ना क्रेडिट, संपत्ति का घटना डेबिट, उसका उल्टा लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, मान लो कि कोई एसेट्स है, मान लो कि 10,000 एसेट्स बढ़ गया तो लिखेंगे बाय, मान लो कि एसेट्स का नाम बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10,000 बढ़ गया तो बाय बिल्डिंग 10,000। ऐसे नहीं लिखना, सीधे लिखेंगे जो अमाउंट बढ़ जाएगा उसका नाम, एक कॉमन हम बता दिए। बिल्डिंग बढ़ गया तो बाय बिल्डिंग, जितना बढ़ेगा उतना। अब फर्नीचर बढ़ गया तो बाय फर्नीचर इतना। अगर मान लो कि मशीन घट जाता है, घट जाता तो कम, घट जाता तो डेबिट में लिखेंगे बाय मशीन, जितना घटेगा उतना। उसी तरह से लायबिलिटी का भी, लायबिलिटी का मान लो कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे, टू क्रेडिटर, जितना बढ़ेगा। अगर मान लो कि बिल्स पेएबल घट गया, लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट में कर देंगे बाय बिल्स पेएबल, और जितना घटेगा उतना अमाउंट लिखना है। अब इस तरह से करने के बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। अगर सपोज कि क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट में क्या होता है, फायदा वाला चीज़। अगर फायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो कि दो पार्टनर है A और B, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको A और B में बांट देंगे, और ये हाँ ओल्ड रेशो में बांटना है। अगर डेबिट अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखे आएंगे, क्रेडिट में बोलेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसे A और B है तो A और B में इस लॉस को भी क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। चलिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। रेवोल्यूशन अकाउंट में क्या नियम है, अगर संपत्ति बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, कर्जा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, फिर जो लाभ या हानि होगा उसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। चलिए
आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।